हंगामा हुआ था? हंगामा तो हमारी तहरीर की वजह से हुआ था। एक ही बात है, आप ऐसी बातें लिखते ही क्यों हैं जो लोगों की समझ में ना आए? अगर सच लोगों की समझ में ना आए तो क्या सच बोलना छोड़ दें? ऐसा सच जिसमें फसाद का अंदेशा हो बोलने से मना किया जाए। अरे भाई सबुल्ला, मैं क्या कहता हूँ? मैं यही कहता हूँ कि तरक्की कदामत परस्ती और वहम परस्ती से नहीं हो सकती, पुराने ख्यालात से चिपके रहने से नहीं हो सकती, साइंस के जरिए हो सकती है। तो क्या मैं झूठ कहता हूँ? और अगर मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेजों की तमाम तरक्की साइंस की वजह से हुई है तो क्या गलत कहता हूँ? देखिए, साइंस और मजहब को अलग रखना ही बेहतर है। उलमा कहते हैं कि साइंस कुरान के खिलाफ है। गलत कहते हैं। साइंस नेचर का कानून है। नेचर यानी कायनात अल्लाह की तख्लीक है और कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान और साइंस तो एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। मैं तो सोच रहा हूं समीउल्लाह कि महमूद को अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो इसके साथ मैं भी लंदन घूमा। वहां जाने की क्या जरूरत है? गोरे तो हर शहर में दिखाई देते हैं। भाई समीउल्लाह, मैं गोरे देखने नहीं जा रहा हूं, मैं उनकी तरक्की देखने जा रहा हूं। मैं ये देखने जा रहा हूं कि एक छोटा सा जजीरा किस तरह दुनिया भर पर अपना परचम लहरा सकता है। मैं वहां जाकर हिंदुस्तान के लिए एक नजरिया कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तजुर्बे से अपने मुल्क को फायदा पहुंचे। मैं उनके स्कूल कॉलेज देखकर यहाँ पर नई तालीम के इदारे कायम करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल छोड़ने से इसलिए कि सरकार ग्रांट एंड एड नहीं देगी। इसलिए भी कि यूनिवर्सिटी के लिए आप 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, वो भी उस कौम से जो बेचारी 10,000 भी नहीं दे सकती। जब तक कौम के बच्चों के लिए आला तालीम का इंतजाम नहीं होता, कौम में लियाकत पैदा नहीं होती। मैं चाहता हूं कि जो तालिब इल्म डिग्री हासिल कर ले, उसे उस इल्म में जिसमें कि वो दिलचस्पी रखता हो, हम आगे फेलोशिप दें। लोगों को शक है कि आप तालिब इल्मों पर अपने नेचरी ख्याल थोपकर उन्हें लामजहब कर देंगे। ठीक, मेरा तालिब इल्मों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं सिर्फ इमारत बनवाऊंगा, जरूरत का सामान मुहैया करूंगा और यूनिवर्सिटी की स्कीम पूरी करूंगा। देखिए, फिलहाल हमें लोगों की जबानें बंद करने के लिए नमूने के तौर पर एक मदरसा खोलना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तो तरक्की करके कॉलेज भी बन सकता है। ठीक, मगर मैं उसे मदरसा या कॉलेज नहीं कहूंगा, दारुल उलूम कहूंगा, यूनिवर्सिटी। ये छोटा सा मदरसा जो हम खोलने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से एक दिन आलीशान यूनिवर्सिटी बनेगा। शुक्रिया भाई, आदा। अब भाई सुनिए, जरा मदरसे के लिए कुछ। नहीं, मुझे अपने बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाना है। लाओ भी। शुक्रिया। वेलकम। अरे सैयद साहब, आप और यहाँ इस हाल में? अरे भाई, किस्मत में भीख मांगना लिखा है सो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अपने लिए नहीं मदरसे के लिए मांगते हैं। एक आना डाल दीजिए इसमें। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। मुझे यहां स्टेज पर देखकर कौन लोग खुश नहीं? वही लोग जिनके दिलों में कौम के लिए मोहब्बत नहीं है, जिनके दिलों में झूठी शेखी भरी हुई है। अरे रईसों, दौलतमंदों, तुम ये मत समझो कि तुमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटा लिया है। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन आज उनके बच्चों का क्या हाल है? ये हाल है कि हम उनके लिए स्टेज पर खड़े हुए हैं। आप मुझे काफिर समझते हैं, गद्दार समझते हैं, समझिए, लेकिन अगर कोई काफिर अपने हाथों से आपके लिए मस्जिद बनाता है तो क्या आप उस मस्जिद को ढा देते? कुछ काफिर को ये मस्जिद, ये मदरसे बना लेने दीजिए, मेरी मेहनत पर रहम कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा
तो ये कॉलेज तरक्की करता रहेगा और मेरे हमवतनों को तालीम की दौलत से माला माल करता रहेगा।